जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जिस चीज़ का इंतजार हम 2 महीने से कर रहे थे, आखिरकार गवर्नमेंट ने ITR 1 और 4 के फॉर्म है, ऑफलाइन है, जो एक्सेल यूटिलिटी के माध्यम से भरने स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा बहुत जल्द ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं, जैसे ही हमने इस ITR के फॉर्म को, एक्सेल की फाइल को रीड किया तो यहाँ पर काफ़ी सारी नई चीज़ें इन्होंने मांगी है। इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं। स्पेशली अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाकर के काफ़ी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों बारीकी से एक एक चीज को यहां पे दिखाना होगा। अब आप किसी भी तरह का कोई फर्जीवाड़ा, फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। करते भी हैं तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कौन कौन से नए और ड्रास्टिकली चेंज इस ITR में हो गए हैं, या इंफॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट ने मांगी है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26 से जरूर चेक करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आप लोगों को लेनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर न करते हुए ऐसे कौन कौन से ड्रास्टिकली चेंजेस हुए हैं जो आपको ITR में दिखाने हैं, जान लेते हैं। 31/3/2025 वाला जो साल खत्म हुआ था, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 बोलते हैं, और उसके ITR के ऊपर असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा आएगा। सरकार ने 2 महीने निकाल दिए दोस्तों। इस बार जब फॉर्म वगैरह आए तो इन्होंने 30 मई को ITR 1 और 4 के फॉर्म इन्होंने ऑफलाइन जैसन यूटिलिटी से भरने स्टार्ट करवा दिए हैं। तो इन ITR के अंदर दोस्तों क्या क्या मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ITR प्रोसेसिंग के समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, मेट्रो सिटी में या किसी भी बड़े शहर में आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी का या आपकी मेन जो आपको इनकम मिलती है उसका 1/4 HRA मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जितना HRA हमें मिलता है ये हमारा सारा का सारा टैक्स फ्री है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन इस बार वो समझ जाएंगे। ये चेंज दोस्तों इंश्योर करता है जो HRA की कैलकुलेशन सेक्शन 10(13)A के अंदर हम करते थे वो बिल्कुल सही से हो। तो इस तरह का आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा। सेक्शन 10(13)A के अंदर अब आपको इस 7 तरह की इंफॉर्मेशन देनी होगी। प्लेस ऑफ वर्क, ये दोस्तों मेट्रो जगह पर है या नॉन मेट्रो पर है। आपको पता होगा नॉन मेट्रो में 40% और मेट्रो में 50% तक आप छूट ले सकते हैं। एक्चुअल HRA आपको कितना मिला है, कितना रेंट आपने पे किया है, और आपकी सैलरी 17(1) के हिसाब से जो फॉर्म 16 में लिखी आएगी, जो बेसिक सैलरी, फिर इसके बाद दोस्तों आपकी DA, फिर आपने एक्चुअल रेंट पेड कितना किया है, इसमें से जो आपकी 10% ऑफ सैलरी है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपका 40 या 50% ऑफ सैलरी इसके बाद में एलिजिबल आपका आने वाला है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए HRA मिला, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। हो सकता है 50,000 आपका टैक्सेबल हो जाए और 50,000 रुपए टैक्स फ्री हो जाए। तो HRA के अंदर इस तरह की आपको वर्किंग और डिटेल कैलकुलेशन देनी पड़ेगी। दूसरा ATC दोस्तों, ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया था, कोई छूट और नहीं मिलती है। तो ATC के अंदर आप 1.5 लाख रुपए की छूट डाल दो। लेकिन अब ATC के अंदर छूट लेने के लिए आपने किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन PPF में दिया, इंश्योरेंस में दिया, बच्चों की फीस दी, तो आपको अब डॉक्यूमेंट नंबर या रिसीट नंबर देना पड़ेगा। बच्चों की जो फीस होती है उसका रसीद का नंबर, या आपने PF नंबर, LIC नंबर करवाया तो उनका नंबर, PPF का अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर, अब आपको सेक्शन 80C की छूट के लिए देना पड़ेगा। वहीं पर सेक्शन 80D में भी बहुत धांधली चला करती थी दोस्तों। टैक्स पेयर जो 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी मेडिकल इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनको किस कंपनी से उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, वो भी अब आपको डिटेल में डालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग दोस्तों सेक्शन 80E के अंदर एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की छूट लेते हैं, तो इसके लिए भी एजुकेशन लोन आपको 80E में लेना है तो आपको कुछ छूट आपको डिटेल बतानी पड़ेगी कि किस लेंडर से, किस बैंक से आपने लोन लिया है, उस बैंक का नाम क्या है, कौन सा लोन का अकाउंट नंबर है, कब आपका लोन सैंक्शन हुआ था, टोटल लोन कितना है, और 31 मार्च को आपका कितना लोन बकाया है। ये सारी की सारी छूट आपको देनी पड़ेगी। 80EE या EEA दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट आपकी 80EE और EEA के अंदर भी आपने होम लोन की जो एडिशनल छूट लेनी होती है 2 लाख के अलावा, उसमें आपका नेम, लेंडर का, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, लोन कब सैंक्शन हुआ था, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। कैपिटल गेन के अंदर अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों, चाहे शेयर से हो चाहे म्यूचुअल फंड से हो, वो सेक्शन 112A के तहत आता है। और आपकी 1,25,000 रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 और ITR 4 के अंदर बड़ी ही आसानी से अब इन्हें दिखा सकते हैं। आधार हर चीज का आधार बनता जा रहा है। पहले आधार एनरोलमेंट से आपका काम चल जाता था, लेकिन अब आपका आधार नंबर डालना मैंडेटरी हो गया है। इसके बिना अब अपनी ITR नहीं भर पाएंगे। TDS यानी कि टैक्स
डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों 194 CHJ जो भी बिजनेस की इनकम मानी जाती है आप अदर सोर्स में दिखा देते हैं। तो अब आपको कौन से सेक्शन के अंदर TDS कटा है उसको भी डिटेल के अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिडक्शन और एग्जम्पशंस, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो 15 सितंबर से पहले ITR भर देते हो तो आपको डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन फैसिलिटी दी जाएगी, उससे आप एक एक डिडक्शन और एग्जम्पशंस को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल सही ITR का फॉर्म भरें, किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ले लें ताकि आपकी ITR आपकी डिफेक्टिव ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ITR 1 और 4 के फॉर्म खुद भरना चाहते हैं। बहुत ही जल्दी दोस्तों ऑनलाइन भी आ जाएंगे और हर एक टॉपिक के ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो भी आने वाली है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।